जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल को ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को यानी 20 जुलाई के दिन उन्होंने संसद की तरफ मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान कई लोग घायल हुए। प्रदर्शन के अगले ही दिन सीजेपी के अभिजीत दिपके ने समर्थकों से माफी मांगी। मीडिया से बातचीत में दिपके ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 150 से ज्यादा लोगों को चोट आई। आइए सबसे पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। कल हमने देखा कितनी ब्रूटैलिटी के साथ, कितनी क्रूएल्टी के साथ दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने, और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, इसके ऊपर कैमरा दिखा दीजिए आप इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसकी छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे, हम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस है, क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने, क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने आंदोलन, कितने लोगों को चोट लगी? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। लेट मी फिनिश। ये जो भी कल हरकत की है, ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर कौन से वो कर रहे हो? हमारे एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि मैं सभी समर्थकों, खासकर उन छात्रों से माफी मांगता हूं जिन्हें प्रदर्शन के दौरान चोटें आईं। अभिजीत ने ये बात भी कही कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए और बेहतर प्रयास किए जा सकते थे। उन्होंने लिखा, हम इससे बेहतर कर सकते थे। मैं आपको दिल्ली पुलिस की अमानवीय कार्रवाई से बचाने के लिए और बेहतर प्रयास कर सकता था।
अभिजीत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई और छात्रों का खून बहाने को भी तैयार थी। गौरतलब है कि दिल्ली में युवाओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।